अब हम आगे करते हैं। 19th सेंचुरी इंडर्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। 19वीं जो सेंचुरी थी उसमें जो ये नई व्यवस्था आई थी, इसको बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, नई दास प्रथा का इसको एक नया नाम दिया गया। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशन लेबरर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव इमेजिन। ये कह रहे ऑन अराइवल एट द प्लांटेशंस, जो प्लांटेशन थे, जो बागान थे उनमें, या जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे जहाँ पे वो काम कर रहे थे, इट मीन जो कार्यस्थल पर पहुँचने के बाद लेबर्स को पता चला, मज़दूरों को पता चलता था कि जैसी वो उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, जैसा वो इमेजिन कर रहे हैं, जैसी वो उम्मीद कर रहे हैं, वैसी कंडीशंस उनके लिए नहीं है, ठीक है। इट मीन्स उनके लिए लाइट और पानी, हाउस, इन सब की सुविधाएं उनको प्रोवाइड नहीं करवाते थे। टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैव इमेजिन, जैसा वो इमेजिन कर रहे थे उससे वो डिफरेंट कंडीशंस पाते थे। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड दे वर फ्यू लीगल राइट्स। ये कह रहे हैं कि उनकी जो कंडीशंस थी, उनके जो लाइफ की और जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत हार्श थी, बहुत ही कठोर थी, और जो लेबर्स हैं उनके पास जो राइट्स थे, लीगल राइट्स, वो सिर्फ कहने भर को भी नहीं थे, मतलब इसके पास, उनके पास जो लीगल राइट्स वो बिल्कुल भी नहीं थे। वेरी फ्यू लीगल राइट्स, फ्यू इट मीन्स बहुत ही कम, इट मीन्स ना के बराबर उनके पास कानूनी अधिकार थे। उनकी कंडीशंस बहुत ही हार्श, कठोर हो रखी थी। बट वर्कर्स डिस्कवर देयर ओन वे फॉर सर्वाइविंग, लेकिन जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए अपने नए नए तरीके उन लोगों ने ढूंढे, नए नए वेज निकाले सर्वाइव करने के लिए। मैनी ऑफ देम एस्केप इनटू द वाइल्ड्स थॉट इफ कोर्ट दे फेस सेवरल पनिशमेंट। इनमें से बहुत सारे लोग तो जंगलों में ही चले गए, ठीक है, कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए। इफ़ दे कोर्ट, अगर वो पकड़े जाते, दे फेस, तो उनको क्या मिलती, भारी सज़ा दी जाती थी, उनको पनिश किया जाता था। अदर्स डेवलप न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत से तो अपनी जो न्यू, ओल्ड और पुरानी जो न्यू कल्चर्स हैं, उनकी जो संस्कृति है उनको मिक्स कर लेते थे और अपना इंडिविजुअल कल्चर फॉर्म्स, ओल्ड एंड न्यू को क्या कर लिया उन्होंने, ब्लेंड कर लिया, मिक्स कर लिया। इन ट्रिनाड एंड द एनुअल Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hose for Imam Hussain, in which workers of all races and religions joined. ये कहना कि त्रिनाद में जो मुहर्रम का जो ईयरली जो जुलूस निकाला जाता है, उसके एक विशाल फेस्टिवल में उसको एक फेयर का रूप दे दिया गया। उर्स निकलता है इनका, उस जैसे हम फेयर बनाते हैं वैसे इस मेले को, इस फेयर को होसे कहा गया। इसका नाम दिया गया इमाम हुसैन के नाम पर, होसे इसको कहा गया। और इसमें सभी रिलीजन्स और सभी कास्ट के जो वर्कर्स हैं वो हिस्सा लेते थे होसे वाले में। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ राष्ट्रफिज्म में फेमस बाय द जमैकन रेगे स्टार बॉब मार्ले इज आल्सो सेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडियन माइग्रेंट्स टू द कैरेबियन। चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन ट्रिनाड and Guyana is another creative contemporary expression of the post-indot experience। ये क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार से जो रास्ता फरीनावाद था, जो अभी हमने देखा रास्ता फरीनाजम जो ये वाद था, इसमें एक विद्रोही धर्म जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। जो रास्ता निर्वाद है ये एक विद्रोही धर्म है। जमैका के एक रैगे गायक थे, उनका नाम था बॉब मार्ले। ये बहुत ही फेमस हो गए थे, टॉप ऑफ के ऊपर इन्होंने पहुंचा दिया था इसको। इसी में जो भारतीय अप्रवासी हैं और जो कैरिबियन द्वीप समूह के बीच इन जो रिलेशंस हैं इनकी झलक हम देख सकते हैं। त्रिनाद और गुआना में जो मशहूर चटनी म्यूजिक है, अभी हमने देखा कि चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन त्रिनाद में चटनी म्यूजिक जो है वो बहुत ही फेमस था। Guyana also is another creative contemporary expression of the post-indot experience। जो पोस्ट इंडट एक्सपीरियंस था, इट मीन्स वहाँ पहुँचने के बाद जो भारतीय अप्रवासी थे उनमें एक रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही
आ गया। इट मीन्स उसमें थोड़ी रचनात्मकता आ गई उन लोगों में। ये क्या कहना चाह रहे हैं देखिए कि त्रिनाथ के जो मुहर्रम में जो ईयरली जुलूस निकाला जा रहा था वो एक बहुत ही बड़े मेले का रूप दे दिया गया था उसको, और इस मेले को होसे नाम दिया गया था। होसे जो इमाम हुसैन के नाम पर है, और सभी धर्मों के और सभी कास्ट के जो लेबर्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और इसी प्रकार जो राष्ट्रीय फरिज्म है इसमें इस नामक विद्रोही धर्म में, ये विद्रोही धर्म है, इसमें भी जो भारतीय अप्रवासी थे और जो कैरिबियन द्वीप समूह के बीच जो रिलेशंस थे उनकी झलक हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय नवाज में ये जो एक विद्रोही धर्म है उसमें भारतीय अप्रवासी और जो कैरिबियन द्वीप समूह के रिलेशंस थे उनको हम देख सकते हैं। त्रिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय जो अप्रवासी थे वहाँ पहुँचने के बाद उनकी रचनात्मकता सामने आई, उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। These forms of culture fusions are part of the making of the global world, where things from different places get mixed, lose their original characteristics and become something entirely new। ये कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक फ्यूजन जो ये समागम था इसमें जो मिल रहे थे, इसका स्वरूप एक नई ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग था। इट मीन्स जो कल्चर फ्यूजन है, जो समागम हुआ सांस्कृतिक लोगों का, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इससे जो ग्लोबल वर्ल्ड बना, एक वैश्विक दुनिया बनी। वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्स, जहाँ पे अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें आपस में घुल मिल गई, मिक्स हो गई। लॉस देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपनी जो मूल पहचान थी और जो उनकी विशेषता थी वो लोग गुम हो जाती है वहाँ पे। इट मीन सब मिक्स हो जाता है, सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, सब मिक्सअप हो जाता है। पता नहीं लगता कि ओरिजिनल इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, और एक बिल्कुल बिकम समथिंग एंटायरली न्यू, और एक बिल्कुल नया रूप सामने आ जाता है। मोस्ट इंडर्ट वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि मोस्ट इंडर्ट वर्कर, जो ज़्यादातर जो इंडर्ट लेबर थे, जो अनुबंधित वर्कर्स थे, जो बंधे हुए थे, उन्होंने अपना जो अनुबंधन था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या कर दिया, समाप्त हो जाने के बाद वो अपने वापस घर नहीं लौटे। इट मीन्स उनको फ्रीडम नहीं मिली कि वो वापस अपने स्वदेश लौट सके, रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। जो वापस लौटे उनमें से भी बहुत ज़्यादा कुछ ही समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए नए होम्स में चले गए। इट मीन्स कई इंडर्ट लेबर तो वापस आ ही नहीं पाए अपने स्वदेश, बहुत कम लोग आए, और जितने भी आए वो थोड़ा टाइम अपने घर पे स्टे कर पाए, देन वापस उनको अपने न्यू होम्स में जाना पड़ा। कॉन्सिक्वेंटली देयर आर लार्ज कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट इन दीज कंट्रीज़। ये कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली इन देशों में जो भारतीय मूल के लोग थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। लार्ज कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल ऑफ इंडियन, इट मीन्स यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। इट मीन्स जो इंडर्ट लेबर थे इंडिया के ज़्यादा थे। ओके, हैव यू हियर्ड ऑफ द नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर V.S. नाइपॉल। ये कह रहे हैं क्या आपने जो नोबेल प्राइज़र हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार विजेता है, एक ये लिटरेचर साहित्यकार हैं V.S. नाइपाल, क्या आपने इनका नाम सुना है? Some of you may have followed the exploits of West Indies cricketers शिवरने चंद्रपॉल, देखिए आपने शिवनारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन। ये कह रहे हैं सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड, कि आप में से कुछ लोग वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं शिव नारायण नाइपॉल चंद्रपॉल और जो राम नरेश सरवण है, इसका नाम भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, इन दोनों का। इफ़ यू हैव वंडर्ड why their names sound vaguely Indian, the answer is that they are descending from indentured labor migrants from India। क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? देखिए शिवरनन, नाइपॉल, राम नरेश हमारे जैसे भारतीयों जैसे क्यों हैं इनके हमारे जैसे? इसकी वजह यही है कि भारत से जो भारत से गए थे इंडर्ट लेबर, उनके ये क्या है, डिसेंडेंट हैं, उनके ये मजदूरों के ही ये लोग वंशज हैं। जो माइग्रेट करके गए थे इंडर्ट लेबर, उनके ये वंशज है। ठीक है। फ्रॉम द 19th century इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर्स बिगैन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडर्ट लेबर माइग्रेशन एज अब्यूजिंग एंड क्रूरल। ये कह रहे हैं 19वीं जो शताब्दी है, जो सेंचुरी है, जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं, बिगैन अपोजिंग द सिस्टम, उन्होंने जो इंडर्ट लेबर जो सिस्टम है, इस जो प्रथा है, इसका इन्होंने अपोज किया, इसका विरोध किया।
माइग्रेशन एज अब्यूजिव एंड क्रूरल, कि इनका जो माइग्रेशन है वो बहुत ही अपमानजनक और क्रूर है। ये जो प्रथा है इंडर्ट लेबर की बहुत ही अपमानजनक है किसी के लिए, अब्यूजिव है और बहुत ही क्रूरल है। इट वॉज एबोलिश्ड इन 1921। इस प्रेशर के कारण, नेशनलिस्ट लीडर्स के प्रेशर के कारण 1921 में इस सिस्टम को बैनिश कर दिया गया, एंड कर दिया गया, इसका अबोलिश कर दिया गया। येट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स descendants of Indian indert workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in Caribbean islands। ये कह रहे हैं इसके बाद भी कई सेंचुरीज तक जो इंडियन इंडर्ट लेबर्स हैं उनके जो डिसेंडेंट्स वंशज हैं वो जो कैरिबियन द्वीप समूह है उसमें बेचैन होके जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनकी लाइफ वो जीते रहे काफ़ी ईयर्स तक। इसके बाद भी ऐसा चलता रहा कि वो लोग माइनॉरिटीज़ होकर के उनके जो वंशज है वो वहाँ पे कई डिकेड्स तक काम करते रहे। कैसे? कुली, वहाँ के लोग उन्हें क्या मानते थे? कुलीज़, और कुलियों जैसा ही उनके साथ अनईजी क्या होता था? बिहेव होता था। सम ऑफ नैनपोल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड अलाइनेशन। जो नायपोल के कुछ नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, उसमें हम जो ये कैप्चर किया उन्होंने अपने नॉवेल्स में, द सेंस ऑफ लॉस, कि वो अपने आप को खो रहे हैं, एंड एलिनेशन है, इट मीन्स वो अपने आप को कैसा समझ रहे हैं? पराया। इनको ये फील आ रही है कि हम इन सब से अलग हैं, पराए हैं, बिल्कुल ही हम अपनी सेंस को लॉस करते जा रहे थे। आगे देखिए, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड। विदेश में जो इंडियन थे, भारतीय जो एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्यमी थे, उनके बारे में देखेंगे हम। अब्रोड में, विदेश में, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या कह रहे हैं कि ग्रोइंग फूड की ग्रोथ हो रही है, एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। और जो अदर मार्केट्स हैं वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, वो उनको क्रॉप्स लगाने के लिए प्लस में मार्केट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। सबको चाहिए होती है। अगर हमें भी कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, फॉर्मेट करनी है, तो हमें कैपिटल चाहिए। लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट्स। अब हम क्या करेंगे? अपने अपने प्लांटेशन के लिए कहाँ जाएंगे? बैंक को, ठीक है। बाजार और बैंक से हम क्या लेंगे? पैसे लेंगे, मनी लेंगे, बोरो उधार लेंगे। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स। लेकिन जो छोटे मोटे किसान हैं उनका क्या होता होगा? हमारे पास है इतना तो हम बोरो कर लेते हैं मनी को। लार्ज प्लांटेशन है, बड़े बड़े हम मान लीजिए फार्मर्स है, बागानों के मालिक है, तो हमने बोरो कर ली मनी बैंक से या मार्केट से। बट जो हम्बल पीजेंट्स हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, उनका क्या? एंटर द इंडियन बैंकर। हम अपने देसी साहूकार और महाजन को देखते हैं। जो इंडियन बैंकर उनके बारे में देखेंगे। डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टूकोट्टई चेटियार्स। ये कह रहे हैं क्या आप शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टूकोट्टई चेटियारों के बारे में आपने कभी सुना है? शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टूकोट्टई चेटियार्स। They were amongst the many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia, using either their own funds or those borrowed from European banks। ये उन सारे जो बैंकर्स हैं और जो ट्रेडर्स, जो व्यापारी हैं, उनमें से थे। इन दोनों का नाम जो शिकारीपुरी श्रॉफ है उनमें से ही थे। जो मिड एंड जो साउथ ईस्ट जो एशिया है उसमें जो निर्यात होता था एग्रीकल्चर का, उसके लिए कर्ज देते थे। ये बैंकर्स और ट्रेडर्स थे। वो फाइनेंस एक्सपर्ट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में क्या देते थे? फाइनेंस एक्सपोर्ट करते थे इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स, अपने ओन फंड्स को यूज़ करते थे, और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स, या फिर अपनी जेब से पैसा लगा रहे थे, या फिर यूरोपीय बैंक से कर्जा लेते थे। ओके, दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम to transfer money over large distance and even develop indigenous forms of corporate organization। वो लोग दूर दूर तक पैसों को पहुंचाने की उनके पास एक सिस्टम था, एक उनके पास क्या थी? पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो व्यावसायिक जो संगठन है, और जो उनकी उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर लिया था। वहाँ पे कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी उन्होंने, एक इंडिजियस फॉर्म्स बना लिए थे उन्होंने, जिसके थ्रू
क्या करते थे वो, अपनी मनी को दूर दूर डिस्टेंसेस पे, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी वो अपनी मनी को पहुंचा देते थे। इट मीन्स दूर दूर तक वो पैसे पहुंचा सकते थे। शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टूकोट्टई चेटियार्स, ठीक है, ये बड़े बड़े बैंकर्स थे जो व्यापारियों को मध्य और मध्य पूर्व एशिया में एग्रीकल्चर के लिए कर्ज देते थे, पैसे देते थे, या फिर ये पैसे अपनी पॉकेट से देते थे या फिर यूरोपीय बैंक से वो कर्ज लेके देते थे। और इन्होंने एक ऐसे सिस्टम बना लिया था कि अपनी मनी को दूर दूर तक भेज सकते थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। ये कह रहे हैं कि अफ्रीका में जो यूरोपीय उपनिवेशवादी थे उनके पीछे पीछे ही इंडियन ट्रेडर्स भी वहाँ पे पहुँच गए। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स जो है वो महाजन होते हैं, ये भी फॉलोड यूरोपियन कॉलोनीज इनटू अफ्रीका। अफ्रीका की जो यूरोपीय कॉलोनी थे वहाँ पे ये लोग भी पहुँच गए, इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाउएवर वेंट आउट बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। ये जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी थे ये भी यूरोपीय उपनिवेशों से आगे तक जा निकले। इट मीन जो हैदराबादी सिंधी व्यापारी था ये जो यूरोपीय उपनिवेश थे उनसे भी आगे जा निकले, उनसे भी ऊपर इन्होंने काम कर दिया। फ्रॉम द 1860 की बात है, दे इस्टेब्लिश फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेंट गुड्स टू टूरिस्ट whose numbers were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passengers vessels। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि 1860 के सेंचुरी में पूरी दुनिया भर में जो पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, वो अपने बड़े बड़े उन्होंने क्या खोल लिए, एम्पोरियम, ठीक है। 1860 दे एस्टेब्लिश फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स। जो बिजी पोर्ट्स थी वर्ल्ड वाइड में, बिजी जो बंदरगाह थी, वेस्ट बंदरगाह, उन्होंने अपने अपने क्या खोल लिए, वहाँ पे अपने एम्पोरियम खोल लिए। सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेंट क्यूरियस टू टूरिस्ट whose numbers were beginning to swell। इन्होंने अपनी दुकानों में जो सैलानी थे, इट मीन जो टूरिस्ट थे जो घूमने आते हैं अदर कंट्रीज से, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो उनका लोकल और जो फॉरेन चीज़ें थी वो वहाँ पे मिलती थी, वो लोग सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेंट, अपनी लोकल चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट विदेशी चीज़ें थी उनको क्या करते थे, वो बेचते थे। whose numbers were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels। क्योंकि उनका जो ट्रेड है इससे क्या हुआ, बहुत ही डेवलप हुआ, क्योंकि वहाँ पे सेफ, सुरक्षित और बहुत ही कंफर्टेबल, आराम वाली जो पोर्ट्स हैं उनके आ जाने से जो टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे, उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी। थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ, सुरक्षित डेवलपमेंट हो रहा था, और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल, जो वहाँ पे साधन थे वो कंफर्टेबल थे पैसेंजर्स के लिए, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सैलानीज जो है टूरिस्ट आने लगे, उनकी नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। जितने टूरिस्ट आएंगे उतना अच्छा होगा कि उनकी जो वो लोकल और जो इम्पोर्टेंट सामान है वो उनको सेल करेंगे, बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपना एक एम्पोरियम बना लिया था। तो जितने टूरिस्ट आएंगे उतना उनके लिए अच्छा है। ओके।